राधे राधे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? सबको पता चल गया होगा, ग्रामीण बैंक का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। एसबीआई का पीओ का एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, प्री का। अभी मेंस में आप लगे होगे, तो उसी मेंस को और आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ 20 मिनट में 40 एमसीक्यू। ओनली 20 मिनट आपको डेली देने हैं और आप पूरे दिन की जितनी भी न्यूज़ होती हैं उनसे बेस्ट एमसीक्यू यहाँ पे आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको मैं क्विज फॉर्म में ये एमसीक्यू देता हूँ, जिसमें आप वन लाइनर भी देखोगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देखोगे, जो बेस्ड होते हैं अपने ट्रेंडिंग न्यूज़ पे, गवर्नमेंट स्कीम, बैंकिंग न्यूज़, पीआईबी न्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स जितने भी होते हैं और कोई इवेंट होते हैं बड़े बड़े सारे, मैं उनके ऊपर एमसीक्यू लेके आता हूँ। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ भी दिया जाता है, जिसमें 50+ एमसीक्यू पर डे के होते हैं। पर डे के 50+ एमसीक्यू हैं, तो आप देखिए आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं इस सेशन को डेली आपके लिए 3 बजे लेके आता हूँ। आज हम 3 सितंबर की बात कर रहे हैं। 3 सितंबर का करंट हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आरबीआई के अनुसार 31 अगस्त 2025 तक प्रचलन में 2000 के बैंक नोटों का मूल्य कितना था? जल्दी बताइए आंसर। 10 सेकंड में आपको दूंगा, 10 सेकंड में आप अपना आंसर कमेंट में डालेंगे, तो देखते हैं आपको कितना याद है। 5,956 करोड़ आपका अभी बचा हुआ है, बाकी सब वापस आ चुका है। जितना वापस आया उसके परसेंटेज है 98.33%। ये 2023 के मई से आपका ये बैर हुआ था और अभी तक चल ही रहा है। देखते हैं कब तक सारा कंप्लीट वापस आता है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में नए सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी आंसर करिए, किसको किया गया भाई? Who has been appointed as new CGA in Department of Expenditure, Ministry of Finance? यहाँ पे आपका टीसीए कल्याणी जी हैं। यहाँ पे टीसीए कल्याणी ये यहाँ पे सिलेक्ट हुए, पोस्ट हुए हैं। भुगतान नियामक बोर्ड पीआरबी में सरकार की ओर से कितने सदस्य होते हैं? यहाँ पे पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की बात कर रहे हैं। सरकार की ओर से गवर्नमेंट के कितने सदस्य होते हैं वो बताना है आपको। 1, 2, 3, 4 और 6, ये आपके 3 सदस्य होते हैं। आरबीआई के अनुसार भुगतान नियामक बोर्ड को साल में कम से कम कितनी बैठकें करनी होती हैं? यहाँ पे कम से कम पूछा हुआ है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बैठक करते हैं, कब कब करते हैं, ये आप कमेंट में डालना। यहाँ पे आपका 2 बार कम से कम बैठक करनी जरूरी है अकॉर्डिंग टू आरबीआई। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार को अधिशेष हस्तांतरण के तौर पर कितनी राशि दी है? सरप्लस के तौर पर कितनी राशि दी है भाई 2024-25 में? पूरे जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें कितनी राशि दी थी? ये है आपका 2,68,590 करोड़। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आरबीआई द्वारा भारत सरकार को हस्तांतरित अधिशेष में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? पिछले वर्ष की तुलना में कितने वर्ष की, मतलब जो 23-24 था फाइनेंशियल ईयर, उसकी तुलना में कितना पूछ रहा है ये? जल्दी बताइए कितना है, कमेंट करिए आप। 27%। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आकस्मिक जोखिम बफर कंटीजेंसी रिस्क बफर कितना तय किया गया है? कंटीजेंसी रिस्क बफर क्या होता है आप कमेंट करके बताइए। नहीं पता है तो आप बताइए, मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। कमेंट करते हुए चलो भाई। ऑप्शन नंबर सी 7.5%। हाल ही में किस बैंक ने रेलवे कर्मचारियों की मदद के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है? भारतीय रेलवे के साथ किस बैंक ने समझौता किया है? काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में। 10-12 दिन बाद आपका एग्जामिनेशन है। यहाँ पे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, इसमें 1 करोड़ तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन गुजरात में कहाँ किया है? गुजरात में किया है, लेकिन गुजरात में भी कहाँ किया है वो पूछा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ये है दाहोद, दाहोद में किया भाई। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 2021 में अपग्रेड किया गया पहला स्टेशन कौन सा था? 2021 में अपग्रेड किया गया पहला स्टेशन कौन सा था भाई? और कब ये स्टार्ट हुई थी योजना और कितने टोटल
इसमें करने थे। यहाँ पे था गांधीनगर, गुजरात। 1 सितंबर 2025 को किस संस्था ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया? फाउंडेशन डे की बात कर रहे हैं भाई। 1 सितंबर को किसका फाउंडेशन डे था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ये कोई पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये कब बना था ये आप कमेंट करके बताना। 2018 में कब बना था वो बताना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी कमेंट करना। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए नाम मात्र जीडीपी, मतलब नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? 40 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। लास्ट में 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उनको पढ़ के आपको मजा आ जाएगा। लास्ट तक आप वीडियो देखना। यहाँ पे 8.8%। नॉमिनल जीडीपी कितनी है? 8.8%। और जो अपनी जीडीपी है, नॉर्मल जीडीपी, जो 7.8% है। जीडीपी का डाटा कौन देता है ये आप कमेंट करके बताना। अगस्त 2025 महीने में कुल यूपीआई वॉल्यूम कितना रहा? वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम। वॉल्यूम कितना रहा? यहाँ पे भाई 20 बिलियन को पार कर गया, मतलब 20.01 बिलियन वॉल्यूम रहा है यहाँ पे। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अगस्त महीने में जीएसटी संग्रह संग्रह कितना रहा? यहाँ पे जीएसटी का कलेक्शन कितना रहा है अगस्त में? जुलाई में कितना रहा था ये एक पेपर पे लिखते हुए चलो आप। ये डाटा बड़ा परेशान करता है और डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है यहाँ से। 1 नंबर पक्का है आपका। तो यहाँ पे 1.86 लाख करोड़ रहा था भाई अगस्त में। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार पहली तिमाही में चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट कितना रहा? पहले क्वार्टर में भाई, पहला क्वार्टर है अप्रैल मई जून। 2.4 बिलियन यूएस डॉलर रहा भाई। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एनपीसीआई ने किस संस्था के साथ समझौता किया? एनपीसीआई ने किसके साथ समझौता किया? एनपीसीआई कब बना था? एनपीसीआई किसने बनाया था? इसमें किस किस का शेयर है ये आप कमेंट करके बताओ। पता है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। कमेंट करके बता देना। इस सार्वजनिक उपक्रम पीएसयू को स्कोप एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्कोप एमिनेंस अवार्ड ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को दिया जाता है। किसको दिया गया भाई? बीपीसीएल को दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप कमेंट करके बताओ। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया है? ये 21वां संस्करण है इसका। एडिशन पूछता है अक्सर एग्जामिनर, एडिशन के साथ में खेल जाता है। कई बार वेन्यू पूछ लेता है, तो यहाँ पे वेन्यू पूछा है। वेन्यू बताओ आप कहाँ पे हो रहा है? ये अलास्का यूएसए में हो रहा है भाई। अमेरिका के अलास्का में हो रहा है। कौन सा? भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में किस डिजिटल इंफोटेनमेंट प्लेटफॉर्म में बहुमत हिस्सेदारी हासिल की है? किसने की है भाई? कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको फ्लिपकार्ट ने मेजोरिटी स्टेक खरीद लिया है? पिंक विला भाई, ये पिंक विला आपका। हाँ, कमेंट नहीं आ रहा आपका। पिंक विला है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? बैडमिंटन विश्व कप चैंपियनशिप, ये अलग अलग लिखते रहना, नहीं तो है ना एग्जाम में आएगा तो वहां पे आप पजल हो जाओगे। तोते उठ जाते हैं वहां पे कि अरे ये क्या है, फाउल हो जाओगे। ये इंडिया कर रहा है। इंडिया में भी कहा? न्यू दिल्ली। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का कुल पुरस्कार, टोटल जितना टोटल पुरस्कार दिया जाएगा उसके बारे में पूछ रहा है। पुल कितना है जिसको भारत ही होस्ट कर रहा है? तो इसको भी भारत ही होस्ट कर रहा है। कितना है बताइए? टोटल की बात कर रहा है, विनर प्राइज की बात नहीं है। टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? 13.88 मिलियन यूएस डॉलर। यस बैंक के चेयरमैन के रूप में आर गांधी का पुनर्नियुक्ति कार्यकाल कब तक के लिए है? रीअपॉइंटमेंट टेन्योर की बात कर रहे हैं हम। ऐसे ही ऑप्शन सेट हुए मिलेंगे आपको और फिर आप फाउल हो जाओगे। 13 मई 2027। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट ने अपनी डीजी पिन पोर्टल के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मानचित्रों और इमेजरी का उपयोग करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया? डीजी पिन की फुल फॉर्म भी आप कमेंट कर देना क्या है।
यहाँ पे ESRI इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ में किया है। इनका समझौता किसके साथ में है? मैप्पल के साथ में है। मैप्पल जो मैप माई इंडिया है उसके साथ में है। वो मिलके इसके साथ में ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, मैप वगैरह बनाते हैं। अब इन्होंने डायरेक्टली अपना यहाँ पे DGPN के साथ को बेटर बनाने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ में MOU साइन कर लिया है। RBI ने SMBC को यस बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी लेने की मंजूरी दी है? SMB कौन सी कंट्री का बैंक है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? कमेंट करके बताओ अगर पता है तो। कितने? ये 24.99%, 24.99% यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदेगा कौन? SMBC किसमें? यस बैंक में। और कौन बेच रहा है इसको? ये बताओ कौन बेच रहा है? SBI ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किए? तो इनका टेन्योर कितना है? 10 ईयर का है। कूपन रेट क्या था? 7.15% था कूपन रेट। अभी इशू किए हैं, बताओ कितने हजार करोड़ के हैं? 20,000 करोड़। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की अध्यक्षता कौन करता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? जल्दी बताओ। फाइनेंस सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, RBI गवर्नर, वाइस चेयरमैन और नीति आयोग। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर इसकी अध्यक्षता करता है। और वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है ये भी आप कमेंट करके बताना। कहीं कोई सुमन के बैरी तो नहीं है? हाल ही में किस कंपनी को महिला स्वामित्व श्रेणी के राष्ट्रीय E-गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महिला स्वामित्व वाली, वुमन ओनरशिप वाली कैटेगरी में भाई किसको किया गया है? तो वुमन के रिगार्डिंग होगी है। देखो, मीशो, मीशो को किया गया है। ठीक है। विश्व बैंक ने 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं विश्व बैंक का, IMF का, ADB का, RBI, NSO, MPC का। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है। एक नंबर आपका पक्का हो जाता है अगर पता है तो। यहाँ पे कितनी है? 6.7%। कब के लिए? 25-26 फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। अभी अपना RBI जो MPC अगस्त में हुई है उसमें कितना किया था वो आप बताओ कमेंट करके। 2025-26 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ABC की फुल फॉर्म क्या है? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस। यहाँ पे किसे नियुक्त किया गया है? प्रूनेश बजाज। ये कौन सी कंपनी के CEO है? कमेंट करके बता देना। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में कृषि और संबंधित क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी रही? कृषि से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। 3.7%। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, देख लो अभी कंटेंट कितने हाई लेवल का है। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार को 2,68,590 करोड़ का अधिशेष हस्तांतरित किया। अभी पढ़ के आए हम, बिल्कुल किया है। यह हस्तांतरित राशि पिछले वर्ष की तुलना में 27% की वृद्धि दिखाती है। वित्त वर्ष 2024-25 के आकस्मिक जोखिम बफर 7.5% रखा है। सारे कथन ठीक है ये तो। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक PSB से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करें वे विचार। FY 24-25 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल लाभ 1.78 लाख करोड़ रहा, 26% की वृद्धि दर्ज की। बिल्कुल सही है। 70,901 करोड़ के साथ सबसे अधिक लाभ दर्ज किया किसने भाई? स्टेट बैंक। अमाउंट के मामले में स्टेट बैंक टॉप पे है। भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बताओ भाई कौन सा कथन सही है? FY 24-25 में SBI का लाभ 70,901 करोड़ रुपए, अभी तो पढ़ा हमने। FY 24-25 में PNB ने प्रतिशत वृद्धि के मामले में सबसे अधिक लाभ दर्ज किया। ये बताओ भाई आप, पता है कि नहीं? SBI और PNB दोनों ही सार्वजनिक बैंक है, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो यहाँ पे तीनों ही आपके जो स्टेटमेंट है तीनों ही सही है। यहाँ पे जो प्रतिशत की बात करोगे तो प्रतिशत में PNB टॉप पे था, नेट वैल्यू में SBI टॉप पे था। भारतीय रेल और संबंधित योजनाओं के बारे में कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के दाहोद में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। बताओ
किया कि नहीं किया? अमृत भारत स्टेशन योजना रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए शुरू की गई। बिल्कुल। इस योजना के तहत सबसे पहले स्टेशन गांधीनगर गुजरात था। बिल्कुल, तीनों ही ठीक है। तो देख लो कितने अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, अगर आप कंटेंट और चाहिए तो कंटेंट आप कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन आपके ठीक है। कंटेंट बताओ, कंटेंट में इंप्रूवमेंट किया जाएगा और कंटेंट लेके आएंगे। अगस्त महीने में यूपीआई लेन देन वॉल्यूम 20 बिलियन से अधिक हो गया। सही है। एनपीसीआई ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए आईडीआरबीटी के साथ साझेदारी की। सही है। यूपीआई के जरिए अगस्त 2025 में कुल ट्रांजैक्शन का मूल्य 24.85 लाख करोड़ था। बिल्कुल सही है, तीनों ही ठीक है। आपको पीडीएफ डेली मिलता है 50+ क्वेश्चन का। आप टेलीग्राम चैनल को चेकआउट करो, वहां पे पीडीएफ आपको डेली मिलेगा। कृषि क्षेत्र से संबंधित कथनों पर विचार करें। एफआई 25-26 की Q1 में कृषि और संबंधित क्षेत्र की वृद्धि 3.7% रही। बिल्कुल रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ हुआ 7.7%। वेरी गुड। एनएसओ जीडीपी के आंकड़े जारी करता है। बिल्कुल, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तीनों ही ठीक है। ये कौन से मंत्रालय के अंदर अंतर्गत आता है? एनएसओ। बताओ आप। जीएसटी संग्रह से जुड़े कथनों पर विचार करें। अगस्त महीने में जीएसटी संग्रह 1.86 लाख करोड़ था। बिल्कुल था। यदि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक, कितना है? 6.1% अधिक है। बिल्कुल सही है। जीएसटी संग्रह वित्त मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट किया जाता है। तो जीएसटी का डाटा कौन देता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री देती है। तीनों ही आपके ऑप्शन करेक्ट है। बीपीसीएल से जुड़े कथनों पर विचार करें। बीपीसीएल को स्कोप एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। हमने पढ़ा था ये भी। यह पुरस्कार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है। बीपीसीएल का मुख्यालय मुंबई में है। वेरी गुड। तीनों ही क्वेश्चन ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। फ्लिपकार्ट और पिंक विला से संबंधित कथनों पर विचार करें। फ्लिपकार्ट ने पिंक विला में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी। बिल्कुल सही है। पिंक विला एक डिजिटल इंफोटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल सही है। पिंक विला का मुख्यालय मुंबई में है। ये बताओ भाई। बिल्कुल, तीनों ही सही है। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। विजेता टीम को 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार मिलेगा। बिल्कुल सही है। कुल पुरस्कार राशि 13.88 मिलियन यूएस डॉलर रखी गई है। बिल्कुल सही है। इसमें 8 टीम भाग लेंगी। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपके तीनों ही ऑप्शन, जो तीनों ही स्टेटमेंट आपकी ठीक है। तो कंटेंट का अगर आपको लेवल अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए और कुछ ज़्यादा चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपकी जो कमेंट है उसको देख के वैसा ही आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। बेस्ट विशेज आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आज के लिए इतना ही।